एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। बीजेपी रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। रिजर्वेशन चेंज करना इस कंट्री में इम्पॉसिबल है। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने में एक हाफ हार्टेड अप्रोच है बीजेपी का। इसलिए उन्होंने जो एक्सिस्टिंग सिस्टम है वो सिस्टम में तोड़ना चाहता है। इसलिए ये सब इश्यू उससे जुड़ा हुआ है। So we want the reservation which is in India, which was introduced from 47, and because of social reasons that reservation should continue in full swing in the present form. Any tampering with the reservation is the attitude of the BJP that they can't stand the reservation idea. They are the always looking for the interest of the upper class. The lowest strata in the society are always treated by BJP in a very clumsy manner. So, reservation which is existing in our country, इस पर जो चेंजेस करने में हम उसमें सपोर्ट बनाइए। जी बताइए, 4 जो भी स्टेट में आने वाले इलेक्शन है, जो भी स्टेट इलेक्शन जो भी होगा विधानसभा का, उस पर पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या कोalition से दोबारा चुनाव मिलकर लड़ेगा महाराष्ट्र में और तुम्हारा छत्तीसगढ़ जो हरियाणा में? देखिए, इंडिया में अभी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स नहीं होगा। स्टेट्स में हो या सेंटर में हो, दिस इज एन एज ऑफ कोएलिशन। कोएलिशन आइडिया was originally mooted by शरद पवार जी। 19 में ये पॉसिबल था, 2019 में पॉसिबल था। उसी टाइम में कुछ पार्टीज उसका अगेंस्ट था। कुछ पार्टी सोचते हैं वो उन्होंने अकेले विन सकता है, बट बिना कोएलिशन बीजेपी को डिफीट करना एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी, सेकुलर फोर्सेस टू विन we need a coalition. So पवार साहब ने 2019 में ये आइडिया दिया था, which was not accepted. This time there was a coalition that is India front. If the India front was formed a little early, result would have been much better. आप सब जानता हैं, नीतीश कुमार जी उधर से बाहर आया और कोalition मीटिंग में 2 बार अटेंड किया। हम सब ने सजेस्ट किया नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनाइए। उसी टाइम कांग्रेस उसका फेवर में नहीं था, उन्होंने वापस गए। इसी कारण से आज बीजेपी पावर में है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव टुगेदर फाइटिंग बिहार वुड हैव बीन वन साइडेड। सो क्यों बीजेपी को चांस मिला? हमारा फॉल्ट से, हमारा मिस्टेक से बीजेपी को दूसरा चांस मिला। सो कोएलिशन होगा, कोएलिशन हर स्टेट में होगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन आता है, पवार साहब सबसे बड़ा विनर है इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, क्योंकि इन्होंने 10 कैंडिडेट्स को पुटअप किया, उसमें 8 कैंडिडेट्स जीत गया। ये इतना ज्यादा विक्ट्री कोई पार्टी को नहीं मिला। महाराष्ट्र का कोएलिशन का चैंपियन प्रोटेक्टर पवार साहब है। उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस और एनसीपी टुगेदर विल स्वीप द पोल्स। इस पार्लियामेंट इलेक्शन का सूझी ये है, हम इजली जीतेगा असेंबली इलेक्शन। 4 स्टेट्स जाता है इलेक्शन में, हम 4 स्टेट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज स्ट्रेंथन करने का डिसीजन आज लिया। महिला कांग्रेस का मीटिंग था, महिला कांग्रेस का प्रेसिडेंट ने आदेश दिया है। महिला कांग्रेस का कमेटी महाराष्ट्र में है, स्ट्रांग है, बाकी स्टेट्स में भी ऑर्गेनाइज करने का आदेश दिया है। सो हम यूनाइटेड काम करेगा और हर स्टेट्स में यूनिटी के लिए काम करेगा। यूनाइट करके हम बीजेपी को हराने का काम करेगा। इस बार जो बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा फंड्स की अप्रूवल दी गई है और अदर स्टेट को छोड़कर, तो क्या कहते हैं आप उसमें? देखिए जी, सरकार क्या उन दोनों पड़लों पर रुकी हुई है? देखिए जी, आज इंडिया में बजट एक तमाशा हो गया है।
अब महाराष्ट्र का बजट देखो, हर व्यक्ति को 500 5,000 6,000 देता है, पैसा कहाँ? ये 2 महीने का बजट है। 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन आता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं इलेक्शन में बजट में कुछ अनाउंस करेगा, वोट मिलेगा। बट पीपल आर ऑल्सो वाइज, दे वोंट बिलीव लाइक दैट। इन दिस बजट 13,000 crores was given to बिहार। हमको कोई ग्रज नहीं बिहार को पैसा मिलने में, आंध्रा को पैसा मिलने में हम असंतुष्ट नहीं, बट पूरा बजट का बैलेंस चेंज हो गया। इधर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वनिता के लिए सब उन्होंने ज्यादा गारंटी दिया। वो गारंटी बजट में नहीं आया, भाषण में गारंटी था, बजट में गारंटी नहीं। इंडिया की बजट भी अनरियलिस्टिक है। जहां स्टेट्स में भी बजट लाइक महाराष्ट्र, वो भी अनरियलिस्टिक है। बजट पॉलिटिक्स के ऊपर एक रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट होना है, बट वेदर इट इज महाराष्ट्र बजट और सेंट्रल बजट, इट इज नॉट रियलिस्टिक। दे वांट टू कीप 2 states टुगेदर, आंध्रा एंड बिहार। इस प्रेशर के लिए उन्होंने सारा किया है। So it's very unfortunate that budget is used for